नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब यूटीआई के बारे में। इसमें आपको सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, यूरिन में जलन होगी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यूरिन निकलेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन निकलता रहेगा और इसमें जलन कई बार इतनी तेज होती है कि पेशेंट को बाथरूम में ही कुछ देर बैठे रहना पड़ता है। यदि आपको बार बार यूटीआई हो रहा है, मीन्स यूटीआई हुआ, आपने एंटीबायोटिक्स ले लिया और फिर वो सप्रेस हो गया और फिर दोबारा हो गया, फिर आपने दोबारा एंटीबायोटिक्स ले लिया, फिर वो सप्रेस हो गया और फिर दोबारा हो गया, तो इस तरीके का साइकिल जो है आपका हर महीने चलता जा रहा है, तो ये आगे चलकर किडनीज को भी नुकसान कर सकता है। यूरिनरी ट्रैक में शामिल है किडनीज, उसके बाद वहां से यूरेटर्स निकलते हैं जो कि ब्लैडर में मिलते हैं, ब्लैडर से फिर यूरिथ्रा नाम से एक पाइप निकलता है। तो इन चार चीजों से यूरिनरी ट्रैक बनता है। लोअर यूरिनरी ट्रैक में आते हैं ब्लैडर और यूरिथ्रा और अपर यूरिनरी ट्रैक में आता है यूरेटर और किडनी। जनरली जो इन्फेक्शन होता है वो लोअर यूरिनरी ट्रैक में ही होता है। आपके यूरिथ्रा में इन्फेक्शन हुआ और फिर वो ऊपर जाकर ब्लैडर में पहुंच जाता है। यदि आपके यूरिन में लाल रंग भी दिखाई दे रहा है या फिर आपने जो यूरिन टेस्ट करवाया है उसमें ब्लड सेल्स भी हैं, तो हो सकता है आपको सिस्टाइटिस हो, मीन्स आपके ब्लैडर में भी इन्फेक्शन पहुंच गया है। रेयर केसेस में इन्फेक्शन जो है ऊपर किडनी तक पहुंच जाता है। अगर आपको यूटीआई हुआ है तो हर बार ये इन्फेक्शन किडनीज तक नहीं पहुंचता है। बहुत ही रेयर केसेस में जो है ये इन्फेक्शन ऊपर यूरेटर से होता हुआ किडनीज तक पहुंच जाता है और किडनीज को डैमेज करने लगता है। तो ये इन्फेक्शन क्या होता है, इसमें जनरली कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहते हैं, इसका हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कारणों की। मीन्स ऐसा कौन से कारण है जिसके कारण आपको बार बार यूटीआई होता रहता है। ये महिलाओं में ज्यादा होता है क्योंकि महिलाओं में लोअर यूरिनरी ट्रैक मीन्स यूरिथ्रा जो है वो छोटी होती है, 4-5 सेंटीमीटर तक ही होती है और मेल्स में जो है यूरिथ्रा की लंबाई ज्यादा होने के कारण इन्फेक्शन को ऊपर ट्रेवल करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए यूटीआई मेल्स में कम देखा जाता है। इन्फेक्शन का कॉमन कारण है ई कोलाई। यदि आपको बार बार यूटीआई होता है तो आपको टेस्ट करवाने के लिए बोला जाता है। 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, यूरिन रूटीन और यूरिन माइक्रो। यूरिन के रूटीन टेस्ट में ये पता करते हैं कि पस सेल्स वहां पर है या नहीं है और इन्फेक्शन कितना फैला हुआ है। यदि आपके टेस्ट रिपोर्ट में पस सेल्स आते हैं तो फिर आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और अगर फिर भी आपको बार बार हो रहा है तो आपको यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया जाता है। इसमें ज्यादातर इकोलाई पॉजिटिव आता है, मीन्स आपके यूरिनरी ट्रैक में इकोलाई है जिसके कारण की यूटीआई बार बार हो रहा है। यदि आप पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं या आप ऑफिस में भी टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, आप किसी के घर पे गए हैं वहां पे भी आपने टॉयलेट यूज किया है और यदि उनमें से किसी को इकोलाई है तो वो आपको भी हो सकता है। जो फीमेल्स बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करती हैं उनमें भी यूटीआई के चांसेस दूसरों से ज्यादा होते हैं। यदि आप मीनोपॉजल हैं, मीन्स यदि आपकी उम्र 45-50 के आसपास या उससे ज्यादा है या फिर आपका AMH वैल्यू कम है तो आपके जो हार्मोन्स हैं उनके कारण आपका वेजाइनल डिस्चार्ज अल्टर हो सकता है, वेजाइना में भी खुजली रह सकती है और उसके कारण फिर आपको यूटीआई भी हो सकता है। यूटीआई होने का जो मेन कारण है जो जनरली नोटिस नहीं किया जाता है वो है एंगर। यदि आपको सप्रेस्ड एंगर लंबे टाइम तक रह रहा है, वो किसी पर भी हो सकता है। यदि आप फीमेल हैं, आपको अपने हस्बैंड पर कुछ गुस्सा है जो कि पूरी तरीके से निकल नहीं पा रहा है, या आप स्टूडेंट हैं, आपको किसी टीचर ने या आपके पेरेंट्स ने कुछ डांट दिया है या आपको बार बार जो है ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको यूटीआई हो सकता है। सप्रेस्ड एंगर के कारण खुजली होना, इचिंग होना, बर्निंग होना बहुत ही कॉमन है। तो यदि आपका सप्रेस्ड एंगर का केस है तो इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। वो जो मेन कारण है उस पर फोकस करके जब दवाई दी जाती है तो ये यूटीआई जड़ से खत्म किया जा सकता है, इसको बार बार होना रोका जा सकता है। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए एपिस और कैंथेरिस को रिपीटेडली लेना फायदा कर सकता है। एपिस और कैंथेरिस यूरिन में जलन और यूटीआई की कंडीशंस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं, लेकिन आप कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। ये दवाइयों के नाम सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताए गए हैं।
तो फ्रेंड्स, आज हमने यूटीआई के कारणों के बारे में जानकारी ली, इसके सिम्टम्स के बारे में जानकारी ली, हमें कौन से टेस्ट करवाने होते हैं उसके बारे में जानकारी ली। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकते हैं। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।